सो फ्रेंड्स, अब आ जाओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 पे। क्या दिया यहाँ पे? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनर पेटी कैश बुक, मतलब एनालिटिकल पेटी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीड। तो क्या दिया है? ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 200 रुपए का, और रिसीव्ड अ बियरर चेक टू मेक अप द इम्प्रेस्ड अमाउंट 1200 रुपए। सो 200 रुपए ऑलरेडी बैलेंस है, 1200 रुपए हमको और मिला, मतलब हमारा टोटल इम्प्रेस्ड अमाउंट कितना है? 1400 रुपीज। 200 रुपए ओपनिंग बैलेंस है, 1200 रुपए और मिला, मतलब टोटल हो गया 1400 रुपीज। ठीक है, ये दोनों क्या है? ये दोनों रिसीट है, तो ये दोनों डेबिट में रिसीट में जाएगा। अब हमें क्या देखना है कि भाई ये जो कॉलम बनाने के लिए बोला है, तो कॉलम कितने बनाने हैं और कौन से बनाने हैं, तो हमें ग्रुप करना है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये एक्सपेंस हेड का कॉलम दिया हुआ है, ये मेन आंसर नहीं है, मेन आंसर हम लोग इसके बाद बनाएंगे। बट ये क्यों दिया है? सो दैट आपको समझ में आए कि भाई इनको ग्रुप कैसे करना है। ठीक है, तो पहला दिया है गेव अ टिप टू प्यून, हमने प्यून को टिप दिया, तो ये मिसलेनियस खर्चा है, मिसलेनियस में जाएगा। परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी में जाएगा। पेड टैक्सी फेयर, ट्रैवलिंग में जाएगा। परचेज स्टैंप पैड, स्टैंप पैड खरीदा, तो ये स्टेशनरी में जाएगा। पेड कार्टेज, कार्टेज मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो ये कार्टेज में जाएगा। पेड बस फेयर, ट्रैवलिंग का खर्चा है, ट्रैवलिंग में डाल दो। पेड टू स्वीपर, मिसलेनियस में डाल दो। परचेज अ बॉक्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल का बॉक्स खरीदा, कहा जाएगा? स्टेशनरी में जाएगा। परफेक्ट। पेड मोबाइल चार्जेस, तो मिसलेनियस में डाल दो इसको। उसके बाद है गेव टू सोहन ऑन अकाउंट। अब यहां देखो, मैंने आपको बताया है पहले भी कि भाई जब भी ऐसा किसी पर्सन का नाम है, यहाँ पे एक्सपेंस दिया है क्या? नहीं, तो वो एक्सपेंस हेड में नहीं जाएगा, वो लेजर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो वो कहा जाएगा? लेजर में जाएगा। जब भी किसी पर्सन का नाम दिया है, ओनर का दिया है, कुछ और दिया है, एक्सपेंस के अलावा हटके कुछ दिया है, तो वो लेजर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अगर बताया कि हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो वो कहा जाएगा? लेजर में जाएगा, वो एक्सपेंस में नहीं जाएगा। उसके बाद दिया है पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ, मिसलेनियस में लिख दो। पेड रेलवे फेयर, रेलवे का फेयर है, ट्रैवलिंग में लिख दो। उसके बाद है पेड कैरिएज, कैरिएज है तो ये कार्टेज में जाएगा। कार्टेज, कैरिएज, ट्रांसपोर्टेशन, फ्रेट, ये सब एक ही वर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो कितने हमें ये बनाने यहाँ पे, एक मिसलेनियस, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग, ये स्टेशनरी, कार्टेज, ट्रैवलिंग, मिसलेनियस, स्टेशनरी, मिसलेनियस, मिसलेनियस, ट्रैवलिंग, कार्टेज, तो हमें 4 कॉलम बनाने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे क्या दिया है। पहले तो ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस, तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस लेके आ जाओ। 200 रुपए अमाउंट रिसीव्ड है, पिछले महीने से इस महीने लेके आए, इसलिए अमाउंट रिसीव्ड में डेबिट में जाएगा। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, डेट में लिख देंगे 2018 अप्रैल 1। अब हमें क्या मिला? इसके बाद हमें बियरर चेक मिला 1200 रुपए का। ठीक है, तो हमारा इंप्रेस्ड अमाउंट कितना हो गया? 200 रुपए बैलेंस था, 1200 रुपए अभी मिला, तो वो हो गया 1400। और हमें बियरर चेक मिला है, बियरर चेक मिला है तो हमने उसको कैश जैसा ट्रीट कर दिया। तो 1200 रुपए अमाउंट रिसीव्ड में यहाँ पे लिखेंगे टू मेन कैश अकाउंट, और यहाँ लिख देंगे अप्रैल 2। तो हमें टोटल 1200 रुपए मिला, 200 रुपए ऑलरेडी बैलेंस था, तो इंप्रेस्ड अमाउंट हो गया अपना 1400 रुपीज। ठीक है, अब एक एक एक्सपेंस पे आ जाओ। टिप दिया प्यून को, तो मिसलेनियस एक्सपेंस में डालना है, तो टोटल अमाउंट पेड में 40 लिख दो, मिसलेनियस में 40 लिख दो। यहाँ पे कितने कॉलम बने? 4, कैरिएज, स्टेशनरी, ट्रैवलिंग और मिसलेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय टिप टू प्यून अकाउंट, डेट लिख दो अप्रैल 3। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी खरीद के लाया हमने, तो टोटल अमाउंट पेड में 150 लिख दो, स्टेशनरी के कॉलम में 150 लिख दो। पर्टिकुलर्स में लिखो बाय स्टेशनरी अकाउंट, डेट में लिख दो अप्रैल 4। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टैक्सी फेयर, ट्रैवलिंग का खर्चा है ये, तो टोटल अमाउंट पेड में 35 और ट्रैवलिंग के कॉलम में 35। पर्टिकुलर्स में लिखो बाय टैक्सी फेयर अकाउंट, डेट में लिख दो अप्रैल 5। उसके बाद नेक्स्ट है परचेज स्टैंप पैड। अभी स्टैंप पैड खरीदा तो ये स्टेशनरी में आता है ना, तो स्टेशनरी में जाएगा। टोटल अमाउंट पेड में 140, स्टेशनरी में 140। पर्टिकुलर्स में बाय स्टैंप
पेड अकाउंट नहीं, स्टैम्प पैड अकाउंट बाय स्टैम्प पैड अकाउंट आएगा यहाँ पे, पेड नहीं पैड अकाउंट, ठीक है। डेट में आएगा अप्रैल 6। अब नेक्स्ट देखो, पेड कार्टेज, कार्टेज का पेमेंट किया तो टोटल अमाउंट पेड में लिख दो 40 रुपीज, और कार्टेज कैरिएज में लिख दो 40। कैरिएज कार्टेज ये सब सेम ही है, सो कैरिएज में 40, टोटल अमाउंट पेड में 40, पर्टिकुलर्स में बाय कार्टेज अकाउंट, डेट में अप्रैल 7। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, बस का फेयर पे किया मतलब ट्रैवलिंग का खर्चा किया, टोटल अमाउंट पेड में लिख दो 30, ट्रैवलिंग कॉलम में लिख दो 30, पर्टिकुलर्स में लिखो बाय बस फेयर अकाउंट, डेट में लिख दो अप्रैल 8। उसके बाद नेक्स्ट है पेड टू स्वीपर, तो ये मिसलेनियस एक्सपेंस में डालना है हमें, टोटल अमाउंट पेड में 50, मिसलेनियस कॉलम में 50, पर्टिकुलर्स में बाय स्वीपर अकाउंट, और डेट में अप्रैल 11। उसके बाद नेक्स्ट है बॉक्स ऑफ पेंसिल खरीदा, तो मतलब स्टेशनरी खरीदा, तो टोटल अमाउंट पेड में 40, स्टेशनरी में 40, पर्टिकुलर्स में बाय पेंसिल बॉक्स अकाउंट, ठीक है, और डेट में लिख दो अप्रैल 13। उसके बाद नेक्स्ट है मोबाइल चार्जेस, हमने मिसलेनियस में रखा है इसको, तो टोटल अमाउंट पेड 35, मिसलेनियस में 35। अलग से बनाना है तो बना सकते हो टेलीफोन भी, बट एक ही था तो हमने उसको मिसलेनियस में लिख दिया। पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट, डेट में लिख देंगे अप्रैल 14। उसके बाद नेक्स्ट है 15 गेव टू सोहन एन अकाउंट, ठीक है। अब यहां ध्यान दो, लेफ्ट में पेटी कैशियर, राइट में सोहन नाम का पर्सन है जिसको हमने कैश दिया, तो हमारा कैश कम हो रहा है, ये पेमेंट है, और ये सोहन को मिल रहा है, हमें सोहन से रिसीवेबल है इसलिए एसेट बढ़ रहा है, तो सोहन में डेबिट जाएगा, कैश में क्रेडिट जाएगा, तो ये पेमेंट साइड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट पेड में लिखो 250, और अब ये लेजर में लिखना पड़ेगा हमें 250, ये कोई भी एक्सपेंस में नहीं जाएगा, ये कहा जाएगा लेजर अकाउंट में जाएगा। तो हमने यहां किया क्रेडिट, अभी इमीडिएटली हम लोग सोहन अकाउंट ओपन करेंगे, सोहन अकाउंट के डेबिट में अमाउंट लिखेंगे, और वहां पे पर्टिकुलर्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, और डेट लिख देंगे, और यहां लिखेंगे बाय सोहन अकाउंट, और डेट लिख देंगे अप्रैल 15, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ अलग दिया है कि भाई हमने कोई एसेट खरीदा, हमने किसी पर्सन को पेमेंट किया, तो लेजर में जाता है, वो एक्सपेंस में नहीं जाता है। इसके बाद दिया है रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ, तो ये हम मिसलेनियस में लिखेंगे, टोटल अमाउंट पेड 150, मिसलेनियस कॉलम में 150, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ अकाउंट, डेट में लिख दो अप्रैल 19। उसके बाद नेक्स्ट है रेलवे फेयर, तो ये ट्रैवलिंग में लिखने वाले हम लोग, सो टोटल अमाउंट पेड 30 और ट्रैवलिंग में 30, पर्टिकुलर्स में लिख दो बाय रेलवे फेयर अकाउंट, और डेट लिख दो अप्रैल 20, एकदम ही सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट है पेड कैरिएज, तो कैरिएज कार्टेज दोनों सेम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टोटल अमाउंट पेड में 65, कैरिएज कॉलम में 65, पर्टिकुलर्स में लिख देंगे बाय कैरिएज अकाउंट, डेट में लिख देंगे अप्रैल 21। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, हो गया, खत्म ही हो गया। तो अब क्या आपका ये डेबिट में 200 और 1200 रुपए दिख रहा है, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट पेड का टोटल निकाल लो पहले, वो कितना आया 1055, तो टोटल एक्सपेंस हमने कितना किया 1055 का। अब ये एक एक कॉलम का टोटल निकालो, तो कैरिएज का आया 105, स्टेशनरी का आया 330, ट्रैवलिंग का आया 95, मिसलेनियस आया 275, और ये सोहन को जो अकाउंट में डाला है लेजर में वो आया 250। अब ये सबका टोटल 1055 आना चाहिए। आप लोग एक बार इसका पूरा टोटल करके देख लो, ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे गलत हुआ होगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इसी को बोलते हैं एनालिटिकल पेटी कैश बुक, कि भाई चिल्लर खर्चे हमने एक साथ लिखे लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर वे में ग्रुप करके एनालिसिस करके लिखा है, ठीक है। अब हमारा टोटल कितना है, रिसीट है 1400 रुपए, तो यहां का भी टोटल 1400 आना चाहिए। तो हमें ये पता चलेगा कि ये जो 1400 टोटल हमने रिसीव किया है उसमें से हमने 1055 का पेमेंट किया, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, तो बैलेंस बचा हमारे पास 345 रुपीज। तो यहाँ पे किया क्रेडिट, तो यहाँ पे कर दो डेबिट, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, ठीक है।
यहाँ किया क्रेडिट तो उसका डेबिट यहाँ कर दो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में। यहाँ लिख दो बाय बैलेंस कैरिड डाउन अप्रैल 30, यहाँ लिख दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन May 1। अब हमारा इंप्रेस्ड अमाउंट कितना है 200 रुपए और 1200 रुपए, टोटल इंप्रेस्ड अमाउंट है 1400 रुपीज, जिसमें से ओपनिंग में हमारे पास ऑलरेडी है 345। सो 1400 माइनस 345 मतलब 1055 रुपीज ये हमें इस महीने के स्टार्टिंग में मिलेगा। तो यहाँ पे टू मेन कैश लिखो या टू कैश लिखो May 1, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरा आपका आंसर सॉल्व होगा। तो अपना एनालिटिकल पेटी कैश बुक भी खत्म हो गया। अब बस बचा है अपना परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न के जो 5 क्वेश्चंस दिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर 10 तक। अब हम लोग उस पे आगे बढ़ेंगे।